हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 है ना, जो आपका होने वाला वीकली टेस्ट है जो रेल प्रोजेक्ट के तहत लिया जा रहा है, उसका इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है द रोड नॉट टेकन द टू रोड्स डाइवर्ज। जो द रोड नॉट टेकन जो एक पोयम है, उसका जो दो रोड होता है वो डाइवर्ज होता है किस तरीके से, एलोउड में, किस में, एलोउड में, है ना, एलोउड में वो डाइवर्ज हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है रेन ऑन द रूफ, ऑप्शन नंबर बी है द रोड नॉट टेकन, ऑप्शन नंबर सी है ऑन किलिंग अ ट्री, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा द रोड नॉट टेकन, है ना, द रोड नॉट टेकन। चलिए अगला सवाल देखते हैं इन विच सीजन द वुड टर्न येलो। कौन सा सीज़न में जो वुड होता है वो येलो में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ का पोएट है? तो इंडियन है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, अरबियन है। तो कहाँ का पोएट है? तो वो अमेरिकन पोएट है। कहाँ का है? अमेरिकन। वो इंडियन नहीं है, वो इंग्लिश नहीं है, अरबियन नहीं है, वो अमेरिकन पोएट है। ठीक है। द लोस्ट चाइल्ड हैज़ बीन रिटन बाय। द लोस्ट चाइल्ड, ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ये है आपका मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है आर के लक्ष्मण। तो किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है उन लोगों को पता होगा मुल्कराज आनंद के द्वारा ये स्टोरी जो है लिखा गया था, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मज़ेदार सवाल आ रहा है ना। चलिए अ चाइल्ड वेंट टू डैश विथ हिज पेरेंट्स। जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स के साथ कहाँ गया होता है? फेयर, मेला में, जू में या मार्केट में? मेला में या चिड़ियाघर में या मार्केट में? तो कहाँ गया होता है? मेला में। कहाँ गया होता है? मेला में। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग। बच्चा क्यों रो रहा था? ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ही वांटेड स्वीट्स, ही वांटेड बैलून्स। क्यों रो रहा था बच्चों? तो वो रो रहा था जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था तो वो रोने लगा था। जब अपने पेरेंट्स को खो दिया था तो वो बहुत ही रो रहा था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेरेंट्स को खोने के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। ठीक है। अगला सवाल है टेंस भी आपके एग्जाम, आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए ही डस इन धनबाद। जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहने की बात करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा देखिए, लिव्स लिखा हुआ है। ही लिव्स इन धनबाद, वह धनबाद में रहता है। ही वॉज लिव्ड, देखिए ये गलत है, ये सब भी गलत है, ये भी गलत है। ही इज़ लिव्ड नहीं होता बच्चों, ही इज़ लिव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ इज़ कभी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। और वाज के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। वाज के साथ क्या लगेगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। तो इस सब का ख्याल रखते हुए ही लिव्स इन धनबाद राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज जो है धनबाद में रहता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल है आई डैश इंग्लिश दिस डीज। मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेट। मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ही डैश द इलेक्शन। ही डैश द इलेक्शन। ऑप्शन नंबर ये है हैव, ऑप्शन नंबर बी है हैज़ ऑन, ऑप्शन नंबर सी है नन। तो बच्चों हैव लगता कब? जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन होता। ठीक है, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन होता तब वहाँ पे हैव लग जाता। लेकिन जैसे ही बात थर्ड पर्सन की आती है, ये ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पे वर्ब ये हैज़ लगता है। क्या लगता है? हैज़, है ना। तो ही हैज़ ऑन द इलेक्शन। ऑप्शन ये बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं। वी आर टू स्कूल, वी आर गोइंग टू अ स्कूल, वी आर गोइंग टू अ स्कूल। हम लोग स्कूल जा रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए ये रहा आपका एमसीक्यू। अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपने टेस्ट
को और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। ठीक है, हर बार की भांति इस बार भी आप लोग इस एग्ज़ाम में बेटर कर सकते हैं। तो बस ज़रूरत है सिर्फ मेहनत का और ज़रूरत है हमें प्यार देने का। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे हम आप लोगों को उतना ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। व्हाट वाज द चाइल्ड रिएक्शन ऑन सीइंग द स्वीट सेलर। जब चाइल्ड ने, जो बच्चा होता है वो स्वीट सेलर दैट मीन्स मिठाई बेचने वाला को, है ना, तो जब बच्चा मिठाई बेचने वाले को देखता है तो उसके पास क्या रिएक्शन आता है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। द चाइल्ड सॉ अ मैन सेलिंग स्वीट्स। जो बच्चा होता है वो देखता है जो स्वीट्स को बेचता है उस व्यक्ति को, है ना। ही वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था। किस लिए? गुलाब जामुन के लिए, रसगुल्ला के लिए, बर्फ़ी के लिए, जलेबी के लिए, है ना। जब वो बच्चा देखा तो वो मतलब वो जलेबी, बर्फ़ी, ये गुलाब जामुन वगैरह खाने का उसका मन हुआ था। ठीक है। ही शॉप डिस्प्लेड अ नंबर ऑफ स्वीट्स विच लुक्ड माउथ वाटरिंग। जो वो सेलर होता है, जो दुकान में लगाया हुआ होता है, तो जितना सारा स्वीट्स लगाया था उसको देखकर माउथ वाटरिंग हो रहा था। दैट मीन्स मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। किसका? बच्चे का। बर्फ़ी वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। देखिए बर्फ़ी जो है बच्चे का फेवरेट स्वीट है। सो ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा दैट इट वांट टू सम बर्फ़ी। इसलिए उसने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ बर्फ़ी दिलवा दो, है ना, मुझे बर्फ़ी दिलवा दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ख़त्म हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। वाई डिड द चाइल्ड क्राई। बच्चा क्यों रोया था? आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। बच्चा क्यों चिल्ला रहा था? बच्चा जो था वो क्यों चिल्ला रहा था? मैं अपनी माँ चाहता हूँ, मैं अपना पिता चाहता हूँ। क्यों चिल्ला रहा था? द चाइल्ड फेल्ट इनसिक्योर इन द अब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। जो बच्चा होता है वो इनसिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इन द अब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अनुपस्थिति में। जब माता पिता उस बच्चे के पास नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित फील करता है। द चाइल्ड रियलाइज्ड दैट पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन टॉयज, स्वीट्स एंड स्विंग राइड्स। कह रहा है कि बच्चे को रियलाइज़ हो गया, बच्चे को महसूस हो गया, बच्चे को समझ आ गया कि पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खिलौने, मिठाइयों की तुलना में, है ना। तो बच्चों ये रहा आपका सवाल जो आपके वीकली टेस्ट को बढ़िया बताने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके का फिर से सेट पाने के लिए आप मिशन टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो को सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।